Good morning, students. Today we are going to learn about equation of motions by graphical method. In ninth class, you will be asked only derive the equation of motion by graphical method. Okay. Actually, what is the fact? For accelerated motion, uniform accelerated motion, what I am telling you, for uniform accelerated motion, for uniform accelerated motion, for uniform accelerated motion of a body, we have three equations. The motion for uniform accelerated motion, we have three equations of motion, which are first one is V is equal to U plus AT. Second is your S is equal to UT plus half AT square. And third one is, students, B square minus U square is equal to 2AS. Okay, 2AS. Now this first equation is, this relation, first equation relation, is known as velocity time relation. Velocity टाइम रिलेशन हम लोग इसको कहते हैं. इसलिए कभी कोई कहे वेलोसिटी टाइम रिलेशन डिराइव करना है तो ये इक्वेशन डिराइव करना. सेकेंड वन इज पोजीशन टाइम रिलेशन एंड थर्ड वन इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ये तीनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, किस कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है तब. अब हमें इसको डिराइव करना है. कैसे डिराइव करेंगे? इसे डिराइव करने के लिए कैसे ग्राफिकली डिराइव करेंगे, तो बच्चों क्या देखेंगे. सबसे पहले एक मिनट, इस पिछला क्लास का हटा दें ये सब, दूसरे क्लास का. चलिए लेसन. फर्स्ट जो हमको ये तीनों इक्वेशन हमें क्या करना है, डिराइव करना है. ये तीनों इक्वेशन डिराइव करना है बाय ग्राफिकल मेथड. तो इसके लिए हम लोग क्या सोच लें, यहाँ पहले सोच लेते हैं पहले क्या, कि कोई एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में. लेट ए ऑब्जेक्ट या बॉडी is in uniform accelerated motion having initial velocity उसकी क्या है, u. okay, and in t time velocity is, that is a final velocity, is v. okay, and distance covered is in t time is s. सारी बातें एक साथ कंसीडर कर लिए. ठीक है, किसी के लिए भी फर्स्ट वाले में एस नहीं भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ पोजीशन की बात होगी उसमें तो एस ज़रूरत ही है, इसलिए एक ही साथ कर ले रहे हैं. मेरी कोशिश है कि इजी वे में तुम्हें बात को समझाएं. तो कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. और बॉडी हमारा इनिशियली टाइम 0 पर रेस्ट में नहीं है, दे इट हैज़ सम वेलोसिटी v, एंड इन t टाइम वेलोसिटी इज़ v.
वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन t टाइम इज s. नाउ when for such fact, how can we represent the velocity time graph? For such situation, the vt graph is as, vt graph हमारा कैसा होगा भाई, इस तरह का होगा. the vt graph, velocity time graph is as, सो कर दो. क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन दो मुझे ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ करने के लिए ले लेते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लो, यहाँ से वाई एक्सिस थोड़ा सही हो गया, चलिए सीधा हो गया, और इसको भी स्ट्रेट लाइन ले लिया. दो स्ट्रेट लाइन जो मुझे लेना था मैंने ले लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, ब्लैक पेन लेना है. चलिए इधर क्या लोगे बच्चों, टाइम, ब्लैक पेन, टाइम, टाइम लोगे ना, टाइम, और इधर क्या लेंगे बच्चों, ये पेन ले लें, टाइम, वेलोसिटी, इधर क्या ले लें, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी आपकी मीटर सेकंड इनवर्स में जरूर मेंशन करोगे, और टाइम सेकंड. अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, इनिशियली व्हेन टाइम t वाज 0, वेलोसिटी इज u. ठीक है, अब 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ समय के बाद t टाइम पर, सर्टेन टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v, फाइनल वेलोसिटी. तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों. ये यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट के लिए आप चाहो तो ऐसे भी ले लो, बेहतर है. यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया. ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रेट लाइन मिला कि नहीं, मिल गया. चलो और अच्छा ड्रॉ करना चाहते हो तो फिर से कर दे रहे हैं. एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेते हैं एग्जैक्ट पॉइंट्स. एक स्ट्रेट लाइन मिल गया. ठीक है, इसको रब कर दे जहाँ से स्ट्रेट लाइन गड़बड़, ये स्ट्रेट लाइन मिल गया. नाउ यू टेक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ले लेंगे. क्या भाई, इसको मान लो कि इसको पहले हम ए कंसीडर कर लें, और ये पॉइंट एक क्या लिया, बी, ये पॉइंट क्या है, बी. ओके, यहाँ बी पर, बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, भी, और ये कितने टाइम में हुआ, कितना टाइम चला. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये कितना टाइम है, टी, ये टाइम कितना है, टी. अब इसको, ये टाइम टी हो गया. ठीक है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, इसलिए आप इसको डॉटेड स्केल से करोगे. और दूसरा लाइन भी हम लोग डॉटेड से, यहाँ ए पॉइंट से वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दो. ये ड्रॉ कर दिया. ठीक है, नाउ लेट, मान लो, ये क्या मान लो, सी मान लो, और इसको डी मान लो. ठीक है, तो जो सिचुएशन था उसके अनुसार मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया कि भाई इनिशियली वेलोसिटी भी था, फाइनल वेलोसिटी भी है. ये भी कहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से, वहाँ से या तो हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, और वैल्यू कैलकुलेट कर देख लेंगे, और कितने टाइम में ये वेलोसिटी एक्वायर किया, टी टाइम. ओके, नाउ फ्रॉम ग्राफ व्हाट यू हैव, आप लिखते चले जाओ कि ग्राफ से क्या आप देख रहे हो. ग्राफ में ओ ए और सी डी बराबर है. यू राइट डाउन ओ ए हेयर, व्हाट यू विल राइट हेयर, एक साथ लिखते जाओ. हेयर ओ ए बराबर इट इज़ योर सी डी. दूसरा सिचुएशन क्या है भाई, ओ ए बराबर, ये भी तो बराबर है, ये दोनों. ए सी बराबर, पहले ही लिख लें, ए सी बराबर ओ डी, एंड इट इज़ टाइम टी. और क्या देखें, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये बी डी रिप्रेजेंट करे वो है क्या, वेलोसिटी भी. बी डी बराबर क्या है भाई, भी. कितनी वेलोसिटी है भाई, टी टाइम में कितनी वेलोसिटी हो गई, बी डी के बराबर, दैट इज़ द वी. ओके, सो व्हाट इज़ योर बी सी. ठीक है, व्हाट इज़ योर बी सी, ये बी सी क्या होगा, इतना दूर, ये बी सी क्या होगा, बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू
बी डी माइनस सी डी। ठीक है, इतनी बात हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। अब मुझे फर्स्ट रिलेशन इक्वेशन सॉल्व डिराइव करना है, तो मुझे क्या लेना होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब आपको क्या सिखाया है, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ, ऑफ वीटी टाइम ग्राफ। अब स्लोप यहाँ क्या है भाई, कोई दो पॉइंट ले लो, ए और बी ही हमने लिया है, ये दो पॉइंट लिए हुए। स्लोप क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग का रेशियो हमें लेना है। यानी ये पॉइंट बी लिए हैं और दूसरा पॉइंट ए लिए, तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हमको करना है। यानी स्लोप, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, एंड इट इज़ योर, यू मे राइट डाउन बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अब बी सी को क्या लिखोगे, बी सी को क्या नहीं लिखोगे, शुरू में ही कर दिए हैं, बी डी माइनस सी डी। और ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू ओ डी। अब बी डी क्या है देखो तो, व्हाट इज़ बी डी, बी डी इज़ बी। सी डी क्या था मेरा, सी डी इज़ योर, सी डी इज इक्वल टू, सी डी नहीं मेंशन किया था, सी डी इसकी वैल्यू ओ ए के बराबर है, और ये है क्या, इट इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, ये यू के बराबर है, क्लियरली लिख दो, इट इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, एक ये, दूसरा ये फैक्ट। ठीक है, तीसरा ये फैक्ट हमारा, ये बात के आधार पे कर रहे हैं। तो सी डी इज इक्वल टू यू, राइट डाउन सी डी इज इक्वल टू यू। ओ डी क्या है, व्हाट इज ओ डी, टी। तो एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हो, तो हो नहीं गया भाई, बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एकदम सीधा तरीका। और यू मे राइट डाउन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम के बीच में मेरा रिलेशन निकल गया। ओके, दिस वन इज़ फर्स्ट इक्वेशन फॉर द मोशन। तो इजी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अब सेकंड, इसी फैक्ट से इंट्रोडक्शन हम यहीं से शुरू करते हैं, यही एज्यूम करते हैं और यही प्लॉट रहेगा। प्लॉट्स अब हमें क्या करना है, एस इज इक्वल टू, ये सारी बात रहने दो, एक्स, लेकिन क्या करना था बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए तो डिस्टेंस सोचना होगा ना, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए हमें लेना पड़ेगा डिस्टेंस। तो चलिए इनको हम रब कर दिए और इसको सही कर दो, हट गया है। ठीक है, एंड दिस वन इज़ वेलोसिटी, आप जानते हो, इधर से लिख दे रहे हैं वेलोसिटी। अब ठीक है, जगह नहीं एक्वायर करेगा। हमें क्या प्रूव करने जा रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू ट्यूब डिराइव करना है ना, डिराइव करना है। तो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है ना, या डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या सिखाया डिस्टेंस कवर्ड के लिए। डिस्टेंस कवर्ड का मतलब एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ। लिखिए, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब क्या है एरिया अंडर, दो, एक पूरा, या तो आप लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक लाइन ये लिखो, उसके बाद फिर इस ट्रेपेजियम के अंदर क्या क्या दो दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिखा दे रहा है, एक रेक्टेंगल। सो व्हाई नॉट राइट, दो लाइन क्यों लिखें, यू राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल, ए ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है भाई, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो ये रेक्टेंगल का हाइट क्या है भाई, बी सी है, और बेस क्या है, हाइट क्या है, बी सी है। तो लिखिए बी सी इंटू बेस क्या है, ए सी है। ओके, और एरिया क्या भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये एक लंबाई ले लें, लंबाई क्या है, ओ डी।
और ब्रेथ क्या हो गया, ओ ए या सी डी, जो लो ओ ए लिख दे रहे हैं। अब वैल्यू पुट करो, हाफ बी सी बराबर क्या है, यहाँ देख चुके हैं, बी डी माइनस सी डी इंटू ए सी प्लस ओ डी इंटू ओ ए। अब क्या करोगे, हाफ बी डी क्या है बच्चों, भी है ना, बी माइनस सी डी क्या है, यू, ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू, यू मे चेंज इट, ए सी को आप चेंज कर दो, ए सी के लिए ओ डी लिखो, ओ डी इट इज़ टी प्लस ओ डी इंटू ओ ए, तो ओ डी क्या है टी और ओ ए क्या है भाई यू, तो यू टी। चलिए यहाँ तक डिराइव कर लिया। अब क्या करें, आगे बढ़ जाएं, फिर हम इसको लिख दे रहे हैं सेम बात, क्योंकि डिराइव करना है, सेम रिपीट कर रहे हैं बच्चों, हाफ भी माइनस यू एस बराबर हाफ क्या आया, हाफ भी माइनस यू टी प्लस यू टी ए आया था। अब क्या लिखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या है हमारे पास रिलेशन, भी माइनस यू, ओके, भी माइनस यू इज इक्वल टू है क्या भाई, ए टी के बराबर होता है, तो एक ही बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, भी माइनस यू बराबर ए टी लिख दे रहे हैं, ओके, ए टी, ओके। हमको यहाँ टाइम, यहाँ जो है भी माइनस यू की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ए टी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसलिए s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टू डिराइव हो गया ना सेकेंड रिलेशन, ओके। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस वन, ये फिक्स्ड है कि सेकेंड ये है, फर्स्ट ये अपने मन से चेंज नहीं कर देना है। Now we have to derive third equation, b square minus u square is equal to 2as। तो मुझे तो फिगर चाहिए ही, इसलिए इनको रब करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक रब कर दें, ये फिर से रब कर दें, और फिर ये रिलेशन किसके बीच में था, वेलोसिटी और पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करेंगे, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। चलो, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज s, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रायंगल और ये करके नहीं लेते, ले सकते हैं, वैसे भी बनेगा, आराम से बना सकते हो बुक में वैसे, लेकिन थोड़ा सा इजी ही क्यों ना कर लें। तो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की एक्चुअल वैल्यू हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। चलिए, अब क्या है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है भाई, ओ, ये ट्रेपेजियम है पूरा, ओ ए बी, ट्रेपेजियम का नाम लिख दो, ओ ए बी डी, इस ट्रेपेजियम, ये पूरा अब समझ में आ रहा होगा, ओ ए बी डी पूरा ट्रेपेजियम है, और सम ऑफ पैरेलल साइड को, एक ये पैरेलल साइड है और ये पूरा, ये दूसरा सामने वाला पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है। अब इन दोनों पैरेलल साइड का जोड़ लेना है, तो ओ ए प्लस बी डी लिख डालिए, बी डी इंटू हाइट क्या भाई, हाइट क्या, ये पैरेलल साइड, ये हाइट ये है ओ डी डिवाइडेड बाई 2। अब ओ ए, ये ओ ए है, ओके, ओ ए और बी डी क्या हम जान चुके हैं, व्हाट इज़ योर बी डी,
हमारा पूरा ओ ए एंड बी डी, ठीक है। तो ये बी डी क्या है, ओ ए इज योर यू प्लस भी, ओके, डिवाइडेड बाई 2 एंड व्हाट इज योर दिस ओ डी इज टी, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ओ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। u प्लस ओ ए हमने ले लिया, ये पैरेलल साइड u ले लिया और बी डी भी ले लिया, ठीक है। ये बी डी भी ले लिया, भी ले लिया, ओ डी क्या है हमारा t है और ये क्या है s। अब इतना आ गया बच्चों, अब क्या करना है, अब इसको हमको कैसे हम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लाएँ। फिर से हेल्प ले लो ना फर्स्ट इक्वेशन का, फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लो। चलिए इसको हटा दें, फिर राइट डाउन, अगेन राइट डाउन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार बी माइनस यू बराबर ए टी। और यहाँ हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, सोचो ना ज़रा, t लिखा हुआ है तो इस t की जगह ही रिप्लेस करना है, ठीक है ना। इस t की जगह हमें यहाँ रिप्लेस करना है बच्चों, इस t की जगह। तो t निकाल लेते हैं यहाँ, ठीक है ना, क्या करें t निकाल लेते हैं। तो t बराबर b माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। now put the value, putting the value of t where, putting the value of t in equation this, जो इक्वेशन इसका नाम लिखने का मन करे 1 करके लिख देते हैं, दिस वन इज इक्वेशन 1। सो s इज इक्वल टू आपका क्या था, s इज इक्वल टू अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ है भी u प्लस बी, तो क्या हम भी प्लस यू नहीं लिख सकते, इसको बदल दो जगह, कोई दिक्कत है। यहाँ पर ये जो है u प्लस भी की जगह क्या हम नहीं लिख सकते हैं, v प्लस यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो v, क्योंकि हमारा फ़ायदा हो जाएगा ना उससे, v प्लस यू, ओके, और डिवाइडेड बाई 2 है और t की वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो v माइनस यू, अब क्या आ गया, ठीक है ना, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a आ गया। अब तो लग रहा है क्लियर। अब ये इसकी जगह v प्लस यू और इंटू v माइनस यू की जगह कैन यू नॉट राइट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रिलेशन से आ गया, ओके, यू ऑल आर नोइंग। सो व्हाट यू हैव द फैक्ट, यू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर accelerate uniform accelerated motion. This is your relation, third equation. Is it clear? And we have to solve several numericals, graphical as well as other relation, numerical relation on these 3 equations. Okay, so we will learn in next class. Okay, thank you students.